धार्मिक सागा चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक त्योहार अनंत चतुर्दशी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये त्योहार हिंदू और जैन समुदायों में महत्वपूर्ण है और अपनी अद्वितीय परंपराओं और पूजा विधियों के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी के महत्वपूर्ण आयाम और अनुष्ठान, पूजा और व्रत, और इसे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ कैसे मनाया जाता है। चलिए हम साथ में इस प्रसिद्ध त्योहार का आनंद लें और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ हमारे जीवन को सुखमय बनाएं। अनंत चतुर्दशी भगवान अनंत को समर्पित है, जो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के 14वें दिन आती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत यानी विष्णु की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। अनंत चतुर्दशी भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के दिन से भी जुड़ी है। इस दिन 10 दिवसीय गणपति उत्सव का समापन होता है। इसलिए भक्त गणपति विसर्जन के नाम से जाने जाने वाले बड़े जुलूसों के बाद भगवान गणपति की मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए पवित्र नदी पर जाते हैं। इसके बाद अगले वर्ष भी भगवान का स्वागत उतने ही उत्साह से किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु की प्राचीन कहानियों को पढ़ते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। इस व्रत अनुष्ठान को अनंत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कब है अनंत चतुर्दशी? वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर होगा और 28 सितंबर को शाम 6:49 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। अनंत जिसका अर्थ है शाश्वत और चतुर्दशी शब्द का अर्थ है 14। भक्त इस दिन को पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं और विभिन्न पूजा और अनुष्ठान करके उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्त कठोर व्रत रखते हैं और अपनी कलाई पर कुमकुम और हल्दी से रंगा हुआ धागा बांधते हैं, जिसमें 14 गांठें होती हैं, जिन्हें अनंत सूत्र के रूप में जाना जाता है। जो लोग जीवन बाधाओं से पीड़ित हैं, उन्हें पिछले पापों को मिटाने के लिए एक विशेष विष्णु पूजा का आयोजन करना चाहिए। यह त्योहार बहुत महत्व रखता है और हिंदू धर्म में दिवाली के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। जैन समुदाय में सर्वोच्च स्थान रखने वाले दिगंबर जैन भी इस हिंदू महीने के आखिरी 8 दिनों में पर्युषण त्योहार मनाते हैं। हालांकि पर्युषण के आखिरी दिन अनंत चतुर्थी मनाई जाती है, तो ये दिन 14 दिनों के लंबे उपवास के अंत का भी प्रतीक है और इसे विभिन्न पूजाओं और अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर जैनियों के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन जैन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास में कष्ट सह रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने उनसे कष्टों से मुक्ति पाने और अपना खोया हुआ राज्य और ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें अनंत व्रत रखने की सलाह के साथ ही व्रत का उपदेश दिया था। अनंत चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में सुमंतु वशिष्ठ कुल के एक ऋषि थे। उनकी बेटी का नाम शीला था। बेटी के गुण उनके नाम के अनुरूप थे। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि से कर दिया। कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की पुत्री से विवाह करके घर लौट रहे थे, तो रास्ते में नदी के तट पर स्त्रियों को अनंत व्रत करते देख शीला ने महिलाओं से भगवान अनंत और उनके व्रत के महत्व के बारे में पूछा। चूंकि शीला अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करने वाली थी, उसने सोचा कि समृद्ध भावी जीवन के लिए भगवान अनंत से प्रार्थना करना और आशीर्वाद लेना सबसे अच्छा रहेगा। उसने सभी अनुष्ठानों का पालन किया,
प्रतिज्ञा ली, अनंत व्रत किया और अपनी भुजा पर अनंत सूत्र बांध लिया, जिसके प्रभाव से कुछ ही दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की नजर अपनी पत्नी की बाह पर बंधे धागे पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने शीला से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह धागा बांधा है? तब शीला ने कहा कि नहीं, ये तो सनातन भगवान का सूत्र है, लेकिन ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडिन्य मुनि ने इसे तोड़कर अग्नि में डाल दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उनकी स्थिति दयनीय हो गई। अपनी गलती का एहसास होने पर उसका निवारण करने के लिए भगवान से क्षमा मांगने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए और वहां जाकर भगवान श्री अनंत को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगे। कई दिनों तक पूजा करने के बाद भी भगवान का आशीर्वाद न मिलने से निराश होकर वह एक पेड़ की शाखा से लटककर मरने ही वाले थे। तभी वहां एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर उन्हें रोका और कहा, चलो गुफा में चलकर अनंत भगवान के दर्शन करते हैं। बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर भगवान श्री अनंत उन्हें गुफा में ले गए और अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा, अनंत सूत्र के अनादर की गलती को सुधारने के लिए तुम्हें 14 वर्ष तक अनंत व्रत करना चाहिए। इससे आपको आपकी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि ने इसे हृदय से स्वीकार किया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, भगवान श्री अनंत की कृपा से कौंडिन्य मुनि को अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान अनंत की पूजा करता है, उसे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भक्त भगवान को प्रभावित करने के लिए विष्णु पूजा का आयोजन करते हैं और एक दिन के लिए व्रत रखते हैं। वे अपने घर के मंदिरों को विभिन्न फूलों से सजाते हैं और पारण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान विष्णु किसी के जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, इसलिए वे अनंत व्रत रखते हैं। कुछ साधु या भक्त लगातार 14 वर्षों तक इस अनंत चतुर्दशी व्रत को मानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत शयन स्वरूप की पूजा की जाती है। लेटी हुई मुद्रा सुप्त अवस्था को दर्शाती है और इसे दुनिया के विकास और जीवित प्राणियों के निर्माण से पहले का भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के अनुष्ठान। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्नान करें और साफ कपड़े पहने, घर का मंदिर साफ करें और फिर विष्णु जी और मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके पास एक कलश भी रखें। विष्णु पूजा, कृष्ण पूजा और सत्यनारायण पूजा का आयोजन करें। कलश में यमुना जल लें और उनमें 14 गांठ वाले धागे रखें, जिन्हें अनंत सूत्रा कहा जाता है। अनंत चतुर्थी पूजा में 14 की संख्या का बहुत महत्व है। इसलिए मूर्ति के सामने 14 फूल, 14 फल, 14 सूखे मेवे, 14 विभिन्न प्रकार की पत्तियां रखें। दुर्वा घास का उपयोग करके नाग अनंत बना सकते हैं। एक दिन का उपवास रखें और पारण तक भोजन करने से बचें। मान्यता है कि धागा बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से ये व्रत किया जाता है। अनंत सूत्रा के बारे में अधिक जानकारी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरती करके अपनी पूजा समाप्त करें। अनंत चतुर्दशी की कथा सुने और सभी को प्रसाद बांटे। पूजा के बाद पुरुषों को दाएं हाथ और महिलाओं को बाएं हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांधना चाहिए।
अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही गृह कलेश से छुटकारा पाने और घर की सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी व्रत को बेहद लाभकारी माना जाता है। ये व्रत धन धान्य और सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करके विद्यार्थी जिस भी विषय की पढ़ाई शुरू करेंगे उन्हें उस विषय का बेहतर ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। जो धन की कामना करेंगे उसे प्रचुर धन मिलेगा और जो ईश्वर की कामना करेगा उसे अनंत काल तक ईश्वर का साथ मिलेगा। अनंत चतुर्दशी व्रत सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। विशेष लाभ पाने के लिए 14 वर्ष तक अखंड व्रत करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस धार्मिक यात्रा में शामिल हो सके। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपको धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।